यूनिट 12 है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है। और इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन रैप्सन मेथड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है अकॉर्डिंग टू पेपर्स, ठीक है। और पहले इस मेथड को समझते हैं कि ये क्या है। अनदर न्यूमेरिकल मेथड इज़ द न्यूटन रैप्सन मेथड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इटरेटिव मेथड्स, यानी जो आपने पहले दोनों मेथड्स पढ़े हैं उन्हें भी हम इटरेटिव मेथड्स में काउंट करते हैं, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है। एक तो यहाँ ये क्लियर हो गई आपको बात। अब नेक्स्ट क्या है, द न्यूटन रैप्सन मेथड इज़ वन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इज़ वन पॉइंट इटरेटिव मेथड, यानी इससे पहले बाइसेक्शन में भी आपको एक इंटरवल नीड था और रेगुलर फाल्सी में भी आपको एक इंटरवल नीड था। न्यूटन रैप्सन में आपको इंटरवल नीड नहीं है, जस्ट एक प्रीवियस वैल्यू आपको नीड होगी जिससे आप नेक्स्ट जो है वो सक्सेसिव, जिसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेशंस, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोबारा देखें एक बात आ रही है, ब्रैकेटिंग मेथड में आपको बता चुका हूँ कि दो मेथड्स को कहा जाता है, एक बाइसेक्शन मेथड और एक रेगुलर फाल्सी मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो एक तो इसका नाम न्यूटन रैप्सन हो गया, दूसरा ये टेंजेंट के नाम से आता है, ठीक है। और फिर हम इटरेटिव मेथड्स में तो इन तीनों मेथड्स को काउंट कर लेते हैं। अब आपने जब न्यूटन रैप्सन को अंडरस्टैंड कर लिया तो एक चीज़ ये आ गई कि ये और ज़्यादा फास्टर, यानी कि बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी के मुकाबले में और ज़्यादा फास्ट आपको अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेट करके देता है। अब हमारे पास इसका एक फार्मूला मौजूद है, ठीक है। इस फार्मूला को अगर अंडरस्टैंड करें तो देखें ये xi+1, देन xi यानी i फॉर इनिशियल वैल्यू, यहाँ फंक्शन आ गया फंक्शन, और फिर जो इनिशियल वैल्यू आप सिलेक्ट करेंगे, ये डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव आ रहा है इसका, ठीक है। तो f प्राइम इंटू यानी xi, यानी जब आप डेरिवेटिव में इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे, और i की वैल्यूज़ हमेशा आपने 0, 1, 2, 3 के ऑर्डर से सिलेक्ट करते चले जाना है। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, इसको हम इसके क्वेश्चन पे जाके अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड इटरेट x3, यानी हमें x3 तक वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, थ्रू न्यूटन रैप्सन मेथड। और स्टार्ट हमने करना है x0 और x0 आपके पास गिवन होगा। इन केस आपको यहाँ एक इंटरवल दे दिया जाता, जैसे 1 से 3 एक इंटरवल दे दिया जाए, तो भी आपने इंटरवल के बीच में एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो x0 होगी, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू पर वर्क करता है। तो इंटरवल गिवन हो तो उसको सिंगल वैल्यू आप खुद कंसीडर कर लीजिएगा। अच्छा, आप बेशक स्टार्टिंग की वैल्यू ले लें, एंडिंग की वैल्यू ले लें, या इन बिटवीन द इंटरवल कोई एक सिंगल वैल्यू x0 कंसीडर करें, और देन यही मेथड जो अब बताने लगा हूँ उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो फंक्शन है वो, उसको आप गिवन फंक्शन को देख लें, ये आपके पास है x³ - 3। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ताकि फिर आप सेकंड पार्ट्स में ज़रा थोड़ा सा हम फास्ट जो है वो उसको रिव्यू लेंगे। तो यहाँ आप इसके तमाम स्टेप्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इक्वल टू, देखें x³ का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 3x², और कांस्टेंट 3 का डिफ्रेंशिएट हो जाता है 0, ठीक है। तो हमें फंक्शन चाहिए था, फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए था। अब हम अपने जो है वो फार्मूला की तरफ जाते हैं, जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे न्यूटन रैप्सन फार्मूला, ठीक है। वो अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि x आपके पास i+1 इक्वल टू xi, और फिर आ जाएगा माइनस फंक्शन xi और डिवाइडेड बाय फंक्शन का डेरिवेटिव टू xi, ठीक है। अब हम देखें पहला जो स्टार्ट करेंगे वो हम i की वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। x और i 0 है तो 0+1 क्या हो जाएगा x1, i की वैल्यू हमने क्या ली हुई है 0, माइनस f ऑफ x 0 हो जाएगा, इसी तरह डेरिवेटिव में f प्राइम और x0, ठीक है। और x0 की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो है 1, यानी हमारे पास x0 क्वेश्चन में गिवन है इनिशियली 1, तो ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है यहाँ पर, यानी x1 एज इट इज़। ये फर्स्ट इटरेट आप समझ लीजिए, यहाँ से आपको मिलेगा। तो x0 आपके पास आ गया 1,
माइनस, अब देखिए फंक्शन में आपने x की वैल्यू पुट करनी है, यानी बेसिकली ऐसे f ऑफ x0 कितना है 1। इसी तरह फिर उसके डेरिवेटिव में आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है 1। अब फंक्शन भी आपको पता है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में आपको फंक्शन भी गिवन है और उसका डेरिवेटिव भी गिवन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देना है। अब हमारे पास जो है वो 1 एज इट इज़ है, ठीक है, माइनस फंक्शन आपके पास क्या है x क्यूब माइनस 3, तो x की जगह पे आ जाएगा 1, यानी 1 क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव क्या आया था 3x स्क्वायर, तो 3x की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, यानी जो x0 की वैल्यू है यानी 1 आ गया और उसका आपके पास क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो यानी आप बेसिकली इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x ये है x क्यूब माइनस 3। तो अगर आपको ये x0 पुट करना है, यानी फंक्शन की जगह पे पहले आप x0 पुट कर लीजिए, तो ये x0 क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। फिर आपके पास x0 की वैल्यू 1 गिवन है, तो आप यहाँ पे 1 क्यूब माइनस 3 कर देंगे, तो ये 1 क्यूब माइनस 3 से आपके पास -2 रिजल्ट आ जाएगा। सेम काम आपके पास जो है वो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव आपके पास आया है 3x स्क्वायर। पहले आप इसमें x0 पुट कर दीजिए, ठीक है, तो ये 3x0 का स्क्वायर, देन x0 आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। ये आप रफ वर्क में इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमने फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ 1, अब 1 माइनस 3 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -2 और 3 1 ज़ा 3, तो ये आपके पास आ जाता है 1 माइनस माइनस प्लस 2/3 और 3 1 ज़ा 3 अगर एलसीएम ले लें तो यह हमारे पास आ जाता है 5/3, ठीक है। तो 5/3 को जब हम डेसिमल में चेंज कर देंगे तो यह हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 1.667, ठीक है। ये हमारे पास आपका समझ लें फर्स्ट इटरेट जिसे हम कह सकते हैं, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट इटरेट, ठीक है, यानी पहला स्टेप हमारे पास यहाँ आ गया। अब ये स्टेप आपका रिपीट करना है जिसमें आपने i की वैल्यू को, यानी हमारे पास जो i है अब हम उसकी वैल्यू को 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। और हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं x i प्लस 1 इक्वल टू xi माइनस फंक्शन xi और यहाँ डेरिवेटिव आ जाएगा और xi एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए इसमें i की वैल्यू को जो हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी सेकंड इटरेट आपके पास आ जाएगा। यहाँ x1 आ जाएगा, फंक्शन में फिर x1 हो जाएगा, फिर इसी तरह डेरिवेटिव में x1 सब्सिट्यूट हो जाएगा। अब आप मेरा ख्याल है थोड़ा सा डायरेक्टली इसको पिक कर सकेंगे क्योंकि x1 की वैल्यू अब आप निकाल चुके हैं फर्स्ट इटरेट में। तो यहाँ जस्ट आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। x1 आपके पास है 1.667, आपने फंक्शन में भी 1.667 को पुट करना है और इसी तरह उसके डेरिवेटिव में भी 1.667 को पुट करना है, ठीक है। फंक्शन आपको याद रहना चाहिए कि फंक्शन क्या है, ठीक है, ताकि आप उसमें वैल्यू जो है वो डायरेक्टली पुट कर सकें। अब फंक्शन आपके पास है x क्यूब माइनस 3, तो x की जगह पे आ जाएगा 1.667 क्यूब माइनस 3 और डेरिवेटिव था 3x स्क्वायर, तो 3 और फिर x की जगह पे 1.667 का स्क्वायर। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हमें यहाँ से x0 की वैल्यू जो x2 है सेकेंड इटरेट, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये पहली वैल्यू तो 1.667 एज इट इज़ है। तो हम यहाँ पहले जो है वो फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास x2 की देखें वैल्यू आ गई, हमने इसको x2 का जो हमने वैल्यूज़ को पुट किया 1.67 से, ठीक है। यहाँ से हमने सेकेंड इटरेट x2 जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सेकेंड इटरेट। तो मैं इसलिए सारी जो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपकी क्या वर्किंग है। अब हमें लास्ट, क्योंकि क्वेश्चन में इंडिकेट किया गया था कि x3 तक हमें वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, तो अब हम फाइनली i की वैल्यू को पुट कर देंगे। हमने 0 यूज़ कर लिया, 1 यूज़ कर लिया, अब हम i को 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम अपने फार्मूला को डायरेक्टली लिख लें
तो डायरेक्टली हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा x3 इक्वल टू x2 माइनस फंक्शन x2 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब x2 की वैल्यू आप सेकंड इटरेट में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो देखें आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि एज कंपेयर टू बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी यहाँ पर कैलकुलेशन आप इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x3 और x2 की वैल्यू है 1.4712 और फंक्शन में आपने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1.4712 और इसी तरह डेरिवेटिव में f प्राइम 1.4712। ठीक है, तो अब हम ये फंक्शन में वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। 1.4712 आपके पास फंक्शन है x क्यूब, यानी 1.4712 क्यूब माइनस 3 और इसी तरह डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, तो 3 और x 1.4712 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये थर्ड इटरेट है x3 इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये अब हमारे पास x3 की वैल्यू भी आ गई जिसको हम थर्ड इटरेट कहेंगे। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको भी समझाया है। तो ये x3 तक हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी। अब हम अपना रिज़ल्ट लिख लेते हैं। हमने अपने रिजल्ट्स को लिख लिया है x1, x2 और x3। ठीक है, ये इसके अप्रॉक्सीमेट रूट्स हैं जो हमारे पास फंक्शन गिवन था। तो होपफुली इसका स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं इसका जो पार्ट बी बताऊंगा तो उसको थोड़ा सा हम और ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन पे रखते हैं ताकि टाइम सेविंग हो हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट या x0 इक्वल टू 1 है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन गिवन है, हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और हम ये जानते हैं कि न्यूटन रैप्सन का फार्मूला क्या है। अब हम इस फार्मूले को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनिशियली आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसको हम फर्स्ट इटरेट कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आप इसको इस तरह हेडिंग करके यूज़ कर सकते हैं, यानी ये फर्स्ट इटरेट के लिए हम काम कर रहे हैं जहां आई जो है वो 0 पुट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा, आई 0 करेंगे तो x1 रह जाएगा यहाँ पर, फिर ये x0 माइनस फंक्शन x0 डिवाइडेड बाय f प्राइम x0। ठीक है, अब देखें x0 की वैल्यू 1 है। अब ये क्योंकि साइन और कॉस के फंक्शन है तो आपने अपने कैलकुलेटर को चेंज कर लेना है लाजमी यहाँ पर रेडियन में। ठीक है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन जो साइन और कॉस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये यहाँ पर रेडियन की वैल्यू के साथ ही सॉल्व करते हैं। तो x1 को हम कैलकुलेट करते हैं, x0 जो है वो हमारे पास 1 गिवन है। ठीक है, माइनस फंक्शन साइन है हमारे पास, तो यानी यहाँ पर भी हमने 1 पुट करना है और डेरिवेटिव में भी 1 पुट करना है। ठीक है, तो यानी ये पुट हो जाएगा 1 माइनस फंक्शन हमारे पास साइन था तो साइन 1 आ जाएगा और इसी तरह डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव इसका कॉस है तो यहाँ पर कॉस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को यानी x1 का आंसर जो है वो चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। तो x1 का आंसर आ रहा है हमारे पास -0.557। ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट इटरेट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम i की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इटरेट हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं इसका। जब हम i की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये x2 आ जाएगा, फिर x1 माइनस फंक्शन में x1 पुट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह डेरिवेटिव में भी x1 पुट हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू आपके पास फर्स्ट इटरेट में मौजूद होगी, आपने जस्ट वही वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी है 0.557 और फंक्शन में भी -0.557 और इसी तरह सिमिलरली डेरिवेटिव में भी आपको यही सेम वैल्यू आपको तमाम जगहों पर पुट कर देनी है। ठीक है, अब एक स्टेप हमें ये और करना है कि हम अपने फंक्शन को लिख लें 557 एज इट इज़। फंक्शन हमारे पास साइन है तो साइन में ये वैल्यू आ जाएगी -0.557 और डेरिवेटिव हमारे पास कॉस है
तो -0.557, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ से x2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास जो है वो x2 की वैल्यू आ गई, यानी सेकंड इटरेट की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। ये आ रही है हमारे पास x2 0.0657, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट इटरेट आ जाएगा जहां हम i को 2 पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने i 0, 1 और अब 2 पुट कर रहे हैं, यानी ये थर्ड इटरेट हो जाएगा हमारे पास। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास x3 इक्वल टू x2 माइनस फंक्शन x2 और इसी तरह डेरिवेटिव में हम x2 को पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू है उसको आप x2 को रिप्लेस कर दें 0.0657 माइनस फंक्शन में पुट कर दीजिए साइन, और x2 की वैल्यू है 0.0657, ठीक है। इसी तरह डेरिवेटिव है cos, तो cos में भी यही वैल्यू सेम रिप्लेस कर दीजिए 0.0657। तो अब हम इसको कैलकुलेट करके अपना थर्ड इटरेट जो है वो x3 फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह अब हमारे पास थर्ड इटरेट x3 की वैल्यू आ रही है -0.4 टाइम्स 0 और 94, या अप्रॉक्सीमेट इसको 95 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास इसकी तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसका रिजल्ट बना लेते हैं। जब देखें हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम रिज़ल्ट बना लेंगे, x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ को मेंशन कर देंगे। अगर आप x3 की वैल्यू को देखें तो -0.4 टाइम्स 0 है, तो इसीलिए अगर आप अपने बुक के आंसर में देखेंगे तो और करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि x3 ये अप्रॉक्सीमेट 0 वैल्यू है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 0 पॉइंट और फिर 4 टाइम्स 0 है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल कंसीडर होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसका पार्ट सी सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन है x³ + 2x - 1 और इनिशियल वैल्यू जो है वो x0 = 0 है। तो गिवन फंक्शन हमारे पास जो है वो हम लिखकर उसका डिफरेंशिएट कर लेंगे। f' हमारे पास आ जाएगा 3x² + 2। अब हम बाय न्यूटन रैप्सन मेथड फार्मूला लिखेंगे, और अब हम जानते हैं कि i की वैल्यूज़ को हम क्या सब्सिट्यूट करते हैं 0, 1, 2, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में x3 तक जाना है, यानी थर्ड इटरेट तक हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन i = 0 से हम अपना फर्स्ट इटरेट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है जब हम i 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x1 = x0 माइनस फंक्शन में हम x0 पुट कर देंगे, इसी तरह डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव में भी x0 रिप्लेस होगा, और हमारे पास जो x0 है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, ये इनिशियल वैल्यू गिवन है। तो x0 की जगह पे भी हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है, और इसी तरह फंक्शन में भी रिप्लेस होगी 0 और डेरिवेटिव में भी 0 रिप्लेस होगा। अब यहाँ आप अपने फंक्शन को और उसके जो है डेरिवेटिव को लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आप वैल्यूज़ जब पुट करें तो आपको गलती ना हो। तो जब हम वैल्यूज़ को देखें सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट x1 आ जाता है वो है 0.5, ये फर्स्ट इटरेट कहलाएगा। अब हम सेकंड इटरेट के लिए i की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इटरेट आ जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है देखें वो क्या बन जाएगा, जब हम i 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास x1 हो जाएगा माइनस फंक्शन x1, और इसी तरह डेरिवेटिव में भी हम x1 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो फंक्शन सेम है आपके पास। अब आप अपने फंक्शन को सिर्फ ये अपने याददाश्त के लिए लिख रहे हैं ताकि इसमें कोई गलती ना हो, x³ + 2x - 1, और ये जो डेरिवेटिव है ये हमारे पास आ रहा है 3x² + 2, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यू जो x1 की वैल्यू है फर्स्ट इटरेट की उसको सब्सिट्यूट कर देते हैं 0.5 माइनस, और x अब फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं 0.5 और क्यूब + 2 × 0.5 और -1। इसी तरह डेरिवेटिव में वैल्यू पुट कर देते हैं 3 और x में 0.5 स्क्वायर और देन +2, ठीक है। तो यहाँ से अब हम अपना x2 जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई
0.45 और 45, ठीक है। अब हमने ये सेकेंड इटरेट कैलकुलेट कर लिया है। अब हम अपना जो है वो i की वैल्यू को 2 पुट कर देते हैं और थर्ड इटरेट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड इटरेट जब हम कैलकुलेट करेंगे, i की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा x3 इक्वल टू x2 माइनस फंक्शन ऑफ x2 एंड देन डेरिवेटिव में हम पुट कर देंगे x2, ठीक है। x2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और फंक्शन भी आपके पास देखें ये ऊपर लिखा हुआ है और डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है। सिर्फ आपने वैल्यू को रिप्लेस करना है 0.4545, ठीक है, माइनस फंक्शन में पुट कर देते हैं 0.4545 और क्यूब हो जाएगा प्लस 2 और अगेन x की वैल्यू 0.4545 और माइनस 1, ठीक है। देन डिवाइड बाय डेरिवेटिव में पुट कर दें 3 और x है 0.4545 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर से इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास ये जो थर्ड इटरेट है x3, इसकी वैल्यू भी आ गई है 0.4533, ठीक है। तो अब हम इनको रिजल्ट में लिख लेते हैं, तीनों आंसर्स को जो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो देखें अब ये हम रिजल्ट में हमने लिख लिया तीनों वैल्यूज़ को, ठीक है, और ये हमारे पास इसके जो अप्रॉक्सीमेट रूट्स हैं वो आ गए हैं। अच्छा देखें इसमें भी ना एक ये चीज़ है, अगर हमें x3 की वैल्यू ना कही जाती, ठीक है, कि x3 की आप x3 तक पहुँचें या x3 इटरेट तक जाएं, तो तब भी हम वैल्यूज़ जब निकाल रहे होते हैं तो तब तक हम रिपीट करते हैं जब तक दो एटलीस्ट सिमिलर आ जाते हैं। जैसे आप देखें तो x2 की वैल्यू, ठीक है, और x3 की जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है। तो अगर हमें ना भी बताया होता तो हम अपनी वैल्यूज़ को चेक करते हैं, जैसी वैल्यूज़ आंसर रिपीट होते हैं तो हम अपना जो वर्किंग है यानी जो रेपिटेशन है या इटरेशन है उस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। वो अमूमन x1 x2 पर भी हो सकता है या x3 तक तो अभी हमें कहा था तो हम पहुंच रहे थे, अदरवाइज हम x3 और x4 तक हमें जहां रेपिटेशन मिलेगी हम वहां अपने क्वेश्चन को स्टॉप करके आंसर कर देंगे।